बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, एक मरतबा मैंने एक वाक़या किसी फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने पढ़ा था कि एक आदमी कहता है, एक मुसलमान कहता है कि मैं एक यूरोप के किसी मुल्क के अंदर गया, वहाँ पर नमाज का वक़्त हो गया तो मैंने वज़ू किया। मैंने जब वज़ू किया तो वहाँ पर एक गोरा था बड़ी उम्र का, वो मुझे देख रहा था। जब मैं वज़ू करके फारग हुआ तो वो मेरे पास आया और आकर उससे मुझसे एक अजीब सा सवाल किया। वो मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे कौन सा मुल्क का है। मैंने मुल्क का नाम बताया और फिर वो कहने लगा कि तुम्हारे मुल्क में पागल खाने कितने हैं। मैं उसके सवाल से बड़ा हैरान हुआ और उसको मैंने बताया कि इतना होंगे, यानी कि अंदाज़न 2-4 होंगे या जो भी उसके ज़हन में था उससे बताया कि इतने होंगे। तो वो कहने लगा कि यह भी जो तुम अमल कर रहे थे इसको क्या कहते हैं। मैंने कहा इसे वज़ू कहते हैं और उसको मैंने तफसील बताई कि नमाज से पहले हम पाकी हासिल करने के लिए वज़ू करते हैं। तो इस पर वो कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, साइंसदान हूँ और मैं काफ़ी अरसे से एक बात पर तहकीक कर रहा था कि इंसान पागल क्यों होता है। और मैंने तुमसे ये जो सवाल किया कि तुम्हारे मुल्क में पागल खाने कितने हैं, तो इसी वजह से ये सवाल किया कि अभी जो तुम ये अमल कर रहे थे जिसको तुम वज़ू कहते हो, तो वज़ू करते हुए तुमने जो हाथ गीले करके गर्दन पर फेरे थे, यानी गर्दन का मसा करना जिसको हम गर्दन का मसा कहते हैं। तो वो इंसान कहने लगा कि हमने इस बात पर तहकीक की है कि इंसान जो पागल होता है उसके बहुत सारे असबाब हैं। उन असबाब में से एक सबब यह भी है कि वो अपनी गर्दन को खुश्क रखे, यानी जो गर्दन है इसको खुश्क रखा जाए। तो ये पागल होने के असबाब में से एक छोटा सा सबब ये भी है कि इसकी वजह से इंसान पागल होता है। और अगर गर्दन वाले हिस्से को अगर तर रखा जाए, यानी कि 2-4 मरतबा दिन के अंदर इसको अगर तर कर दिया जाए तो उसके अंदर पागल होने के असबाब बहुत कम हो जाते हैं। पागल होने का उसके अंदर जो है सबब जो कमी पाई जाती है। तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे मुल्क के अंदर पागल खाने कितने हैं। अगर तुम ये अमल करते हो तो यकीनन तुम्हारे अंदर पागल होने वाले इंसान बहुत कम होंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वज़ू करना और इसके अंदर जो मसा करते हैं हम गर्दन का, तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने कितने फवायद रखे हैं। यह तो एक साइंसी बात है, एक तहकीकी बात है जो सामने आई है कि अगर गर्दन पर गीला हाथ फेरा जाए, इसको गीला रखा जाए, तो उस इंसान के अंदर पागल होने के, उसका दिमाग खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये शरीयत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह पाक हमें इस ऐसी अजीम शरीयत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।